गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में कल हमने देखा डीप वाटर चैप्टर आपका फ्लेमिंगो का हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 26 हमने देखा कि कैसे यहाँ पर डगलस जो है अपने वाईएमसी पूल के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, बताते हैं कि उनका जो डर था वो और गहरा हो गया था जब उनको एक बुली व्यक्ति ने उसमें फेंक दिया था पूल में, और कैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे उससे ऊपर आने के लिए, बाहर आने के लिए वो कैसे स्ट्रगल कर रहे थे। उसने ऐसा फेंका उसको कि ऐसे कैसे बैठ गए। उन्हें लगा कि वो नीचे पहुंच जाएंगे और उनके पानी के जंप से शायद उसे बाहर आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ क्या हुआ, उनके प्रयास से वो नीचे तो पहुंच ही नहीं पाए ज़मीन तक, उतने में ही वो थक रहे थे। उनके सिर्फ आँख और नाक ही निकल के बाहर आ रही थी, मुंह तो शायद अंदर ही था उनका। वापस वो प्रयास करते हैं, एक प्रयास तो उनका असफल रहा। आई फेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked. I tried to bring up legs up, but they hang as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. अब जब उनका प्रयास था वो फेल हो चुका था, वो सरफेस वाटर पे खिंचा जा रहा था, खिंचाव हो रहा था, वो पानी पी गए थे, स्वॉलो हो गया था उनके मुंह में पानी चला गया था, और उनके लेग्स जो थे वो पैरालाइज हो चुके थे, शायद काम नहीं कर रहे थे। उनका जो ग्रेट वाटर का डेंसिटी, वाटर फोर्स जो है वो उसे नीचे खींच रहा था। वो चिल्ला रहे थे कि कोई उन्हें बचाए, मगर सिर्फ पानी के अलावा कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। वो जो सफ़र था वो बहुत लंबा लग रहा था उनको, कि वो वापस पूल के नीचे जाएं और वहाँ से वापस जर्क लगाकर ऊपर आएँ। जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द pool was so long. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in the nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. अब उनका जो प्रयास में क्या लग रहा था कि बहुत मुश्किल है। आई स्ट्रक टू द वाटर, आई वेंट डाउन, वो नीचे चले गए। नीचे जाने के बाद उनके मन में आया कि मेरी उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम होती जा रही थी। उन्हें नाइट मेयर जैसा लग रहा था, डर लग रहा था, एक बुरा सपना लग रहा था। उन्होंने अपनी सांसें धीमी हो रही थी, लंग्स उनके पानी भरा गया था वो भी दुख रहे थे, सिर दुख रहा था, चक्कर आ रहे थे। और फिर उनको एक बात याद आई, एक स्ट्रैटेजी याद आई कि नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्या कहा, मैं वापस बॉटम ऑफ द पूल पे जाऊंगा और वापस वहाँ पे एक कॉक की तरफ ज़मीन पे पैर लगाऊंगा और ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा और फ्लैट लाई फ्लैप कर शायद मैं पूल के सेफ एंड में पहुंच जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट द वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। अब वो जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, तो आंखों में क्या दिख रहा था, सिर्फ पीला पीला पानी दिख रहा था और कुछ नहीं। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। अब वो इतना डीप लग रहा था उनको, वो 9 मीटर भी 90 मीटर्स लग रहे थे। अब उनके मन में और डर बढ़ गया। क्या डर बढ़ गया? knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand what was not experienced it. कोई भी इस डर को नहीं महसूस कर सकता जब तक वो खुद अनुभव ना करे। वो डर इतना खतरनाक था उनका उस समय। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, stiff, rigid, and with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. इतना खतरनाक डर हो गया था, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। सब कुछ पैरालाइज हो चुका था उनका। वो डर उन्होंने सब कुछ सुन्न कर दिया था उनके पूरी बॉडी को। उनकी जो चिल्लाहट थी वो सिर्फ गले में बंद के रह गई थी। उनका सिर्फ मन जानता है, और ये उनका जो से हिट थोड़ा उनको कॉन्शियसनेस था वो जानता है कि वो अलाइव है, और कुछ भी उनको ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा था कि वो अलाइव है या जिंदा है। एंड देन आई इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। एकदम से उस डर के बीच में कुछ ऐसा हुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। उनके दिमाग में एक बात आई, जब भी कहीं भी मुझे सरफेस टच हो तो मुझे उसे हिट करना है ऊपर आने के लिए। एट लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी। फिर एट लास्ट उन्हें पैर पे टच हुआ कि वहाँ टाइल्स महसूस हुआ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ इट ग्रैब देम एंड आई जम्प्ड इन विथ एवरीथिंग आई हैड। और तुरंत उन्हें इतना फोर्सफुली जितना उनसे हो सका उतना उन्हें जंप किया, बट द जंप मेड नो डिफरेंस। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने पूरा प्रयास किया मगर उस जंप का कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी,
पानी था हर तरफ। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। सब चीज़ों को ढूंढ रहे थे कि कहीं उन्हें कुछ रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स उन्हें जो फ्लैप करने के लिए लाए थे वो मिल जाए, मगर कुछ नहीं दिख रहा था, हर जगह पानी ही पानी था। अ मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. वो पानी ने ऐसा पकड़ रखा था जैसे मानो वो ग्रेट चार्ज हो इलेक्ट्रिसिटी का। I shook and trembled with fright. अब डर गए थे वो। My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. सब मदद के लिए बुला रहे थे सबको, माँ को भी बुला रहे थे, मगर कुछ भी नहीं हुआ। And then strangely there was a light. I was coming out of all full yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. अब एकदम से स्ट्रेंज कुछ हुआ, कुछ लाइट उन्हें दिखी, उनकी आंखें पानी में से बाहर आई और नाक भी। देन आई स्टेयर डाउन अ थर्ड टाइम। आई sucked for air and got water. The yellowish light was going out. अब जैसे ही वो बाहर आए हवा के लिए तो क्या हुआ, पानी चला गया अंदर और सब वापस येलोइश दिखने लगा। देन ऑल द एफर्ट सीज्ड। फिर सारा जो उनका प्रयास था सब धरा का धरा रह गया। आई रिलैक्स्ड। अब क्या हुआ, अब इस प्रयास के बाद, तीसरे प्रयास के बाद भी क्या हुआ कि अब वो रिलैक्स हो चुके थे। अब उन्होंने सब कुछ होप छोड़ दिया था। अब उन्होंने सोचा कि अब जाने दो। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। बैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, सब कुछ अंधकार हो गया था दिमागों में। आई वाइप्ड आउट फियर, आई वाइप्ड आउट टेरर। देयर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्राइड of. This is nice, to be drowsy, to go to sleep, no need to jump, to try to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I just go to sleep. I crossed to ovulation and the curtain of life फैल। अब उन्हें क्या महसूस हुआ, अब उनके इतने प्रयासों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जब बाहर आए थे थोड़ा सा उनको लगा कि बाहर आ रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए बाहर आए, हवा ली तो पानी भी चला गया। अब सब कुछ सीज हो गया था उस कारण से, लेग्स भी सीज हो गए, ब्रेन भी काम नहीं कर रहा था। अब उनका डर भी चला गया। क्यों, क्या हो गया, बिल्कुल अब वो शायद अनकॉन्शियस हो गए थे। वो टेरर चला गया, वो डर चला गया, वो पैनिकनेस चला गया, घबराहट चली गई, हर जगह पीस ही पीस दिख रहा था। दैट मीन्स ही रियलाइज्ड द डेथ एट दैट मोमेंट। वो मृत्यु के समीप पहुंच गए थे। डर चला गया था, मतलब इंसान किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रही। ही वॉज टू बी टाइम ओनली गोइंग टू स्लीप, लॉन्ग स्लीप। और सिर्फ हर तरह से उन्हें क्या लग रहा था, वो सुकून की राहत मिल रही थी। कोई प्रयास नहीं, कहीं जंप नहीं करना, बाहर नहीं आना, कुछ नहीं करना। ऐसा लग रहा था जैसे कि माँ की गोद में या माँ के हाथ में वो सो रहे हों। और ये क्या था, ओब्लिविएशन, यहाँ पे किस का ओब्लिविएशन था, यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मृत्यु के समीप पहुंच चुके हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। जब अगली बार जब उन्होंने होश संभाला तब उन्होंने क्या देखा कि वो पुल के साइड पर उल्टे लेटे हुए थे पेट के बल और वॉमिटिंग कर रहे थे। द चैम्प दैट थ्रूड मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। उन्होंने क्या सुना, बस वो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ वैसे ही मजाक कर रहा था। और तब ने कहा कि ये बच्चा मर जाता, चलो इसे हम लॉकर रूम तक ले जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days and haunting fear was in my heart. I slightless exertion upsets me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. अब वो क्या कर रहे हैं, अब जब उनको होश आया कई घंटों बाद, उन्होंने क्या देखा कि वो अपने घर पे थे। वो घर पे वो थे, कैसे लग रहे थे, कमज़ोर दुर्बल लग रहे थे और चिल्ला रहे थे डर के मारे, जब बिस्तर पे लेटे हुए थे। और पूरी रात चिल्लाते रहे, कुछ भी नहीं खा पाए उस दिन। फॉर डेज उनके दिमाग में वो डर बैठ गया था, कई दिनों तक वो डर उनके दिमाग में बैठ गया था, उनके दिल पे घर कर गया था वो डर। और जरा सा भी वो डर उनके जहन में आता तो पूरा घबरा जाते थे वो, और उससे उनके जो
पैर काम नहीं करते, उनके पेट में पता नहीं कुछ होने लग जाता, डर के मारे हमारा भी शायद होता है जब हमें कोई डर लगता है, पेट में बटरफ्लाइज फ्लाई होती है, उनके पेट में भी कुछ होने लग जाता जब वो इंसिडेंट उनको याद आ जाता। तो अब उन्होंने कभी भी दूसरी बार उस पूल की तरफ जाने का कोशिश भी नहीं की। उस दिन से उनके मन में डर बैठ गया था, किसका? फियर्ड वाटर। और जब भी वो अवॉइड हो सकता उतना वो अवॉइड करते थे, इट वेन एवर आई कुड, उन्होंने अवॉइड किया इस चीज़ को। अब हम आगे देखेंगे चैप्टर में कल के नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे वो अपने फियर को ओवरकम करते हैं। थैंक यू।